और आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर आज दिल्ली में मिली प्रचंड जीत का मनाया गया जश्न, जिसमें पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल और उनके साथ रही जिले की पूरी टीम। देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ न्यूज 28 भारत पर। न्यूज 28 भारत की टीम ने यहां पर कुछ लोगों से जाना है कि कैसे मिली है दिल्ली की जीत। देखिए सिर्फ न्यूज 28 भारत पर। जी हाँ, दिल्ली में जो बम्पर जीत मिली है, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में जो ये बम्पर जीत मिली है, ये जीत हमारी जीत नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की जीत है। और इस जीत को आज जिला मुजफ्फरनगर में शिव चौक पर बड़े हर्ष और उल्लास के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने और आज यहाँ की जनता ने बड़े उससे हर्ष उल्लास के साथ मनाया। मिठाई बांटी और पटाखे पिलाए और ढोल बाजों के साथ बहुत अच्छा शानदार प्रोग्राम रहा। और इतनी खुशियां मिल रही है कि आज घंटों की आवाज भी थम नहीं रही। और भारतीय जनता पार्टी ने ये 27 वर्ष बाद ऐसी जीत दी है कि जो कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को धूल चटाने का जो कार्य किया वो बहुत ही बढ़िया और शानदार किया है। अच्छा, आपके समाज के कितने लोगों को टिकट दिया था भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में? हमारे समाज के लोगों को लगभग 5-7 लोगों को 4-5 लोगों को टिकट दिया था। और तो हमारी भारतीय जनता पार्टी हमारे एससी समाज पर काफी, एससी समाज में तो काफी टिकट दिए थे। मैं वाल्मीकि समाज की बात कर रहा हूँ। वाल्मीकि समाज से जो है करीबन लगभग दो जीते थे हमारे। जी मैडम, दिल्ली में जो बम्पर जीत मिली है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? दिल्ली के जो बासिंदे हैं सभी को जो है इस आपदा से मुक्ति मिली है। वास्तव में जो झूठ फरेब का जो शासन चल रहा था, जनता उससे मुक्त हुई है आज। तो इस खुशी में ही आज हम लोग यहाँ शिव चौक पे एकत्रित हुए हैं ताकि इस जश्न को मना सकें। क्योंकि एक महिला का अपमान करने वाला, आपने देखा होगा कि स्वाति माल्या जी के साथ अपने घर में ही पिटाई करने वाले एक दुर्योधन का आज अंत हुआ है। उस अंत की खुशी मनाने के लिए आज हम सब यहाँ शिव चौक पर एकत्रित हुए हैं। और वास्तव में आज महाभारत काल का वो दिन याद आ रहा है जब महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की जान टूटी थी। आज इसी प्रकार से जो है केजरीवाल की जान टूटी है और वो निश्चित रूप से अब चल भी नहीं पाएगा। और निश्चित रूप उसका जो घर होगा वो आलीशान बंगला ना होके, शीश महल ना होके जेल होगी, ये भी निश्चित है। क्योंकि जो उसने किया है एक महिला के साथ, उसका श्राप निश्चित रूप से उसे भुगतना होगा। इतनी बड़ी जीत की उम्मीद की थी आप लोगों ने? हम लोग पहले से ही आश्वस्त थे कि निश्चित रूप से भाजपा आएगी और आई। 22 वर्ष के बाद दिल्ली के अंदर भारतीय पार्टी सरकार बनी है। अरविंद केजरीवाल जो लगभग 11 वर्ष से वहाँ काबिज है और जैसा दोहन, शोषण, झूठ का प्रचंड झूठ उन्होंने जनता को बोला। यमुना का जल साफ नहीं कराया, झूठ बोल करके भ्रष्टाचार की चरम सीमा की, शराब में घोटाला किया, लोगों को शराब पीने के लिए प्रेरित किया और ऐसे अनेक प्रकार की चीज़ें जो लगातार चुनाव में मुद्दा बनी रही। पानी की निकासी, पानी की सप्लाई और ये सब मुद्दों पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका विषय है। जो सोचते हैं वो बोलते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। तो जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया और विश्वास, मोदी जी के विश्वास पर मोहर, कमल के फूल पर मोहर लगा करके प्रचंड बहुमत की सरकार दिल्ली के अंदर बनी है। और केजरीवाल का पर्दाफाश हुआ है उसके झूठ का। तो निश्चित रूप से मैं दिल्ली की जनता का और पूरे हिंदुस्तान के लोगों का मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि दिल्ली की जनता ने वोट दिया और हिंदुस्तान के लोगों ने शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका नेतृत्व एक चमत्कारिक नेतृत्व है, जिसके कारण सरकार बनी। और ये मुजफ्फरनगर में सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, जिलाध्यक्ष हैं, पार्टी के सब लोग हैं, समाज के लोग हैं, सब ने मिलकर के मिष्ठान, पटाखे, उल्लास, उमंग, ढोल, नृत्य ऐसे मिलाकर भगवान शंकर की स्तुति, उनको प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद देते हुए सब ने एक दूसरे को बधाई दी है, मिष्ठान वितरण किया है। और भारतीय जनता पार्टी और शानदार तरीके से लगातार मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। हमको भी वहाँ पर चुनाव में काम करने का मौका मिला। मैं पार्टी का भी धन्यवाद करता हूँ कि पार्टी ने मुझे इसका हिस्सा बनाया और वहाँ भी शानदार विजय भारतीय जनता पार्टी हुई। आप लोगों ने कड़ी मेहनत वहाँ की है यूपी से जाकर भी, तो पहले क्या उम्मीद लग रही थी और जिस तरह देखिए शुरुआत बहुत नीचे से हुई थी, एकदम कोई संभावना शुरू नहीं लग रही थी। क्योंकि केजरीवाल लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे, ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद देगी या नहीं देगी। पर वहाँ के जुगुवर पट्टी के लोग,
वहाँ की महिलाएं, वहाँ का गरीब वर्ग, वहाँ का व्यापारी वर्ग, सब ने उसके झूठ को समझा, सब ने उसके झूठ के खिलाफ कमल के बटन पर मोहर लगाने का काम किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके हाथ को मजबूत करने का काम किया। अब क्या मिलने वाला है? दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? जिस तरह विषय आदरणीय हमारा जो टीम है, जो हमारी कमेटी है, हमारा जो नेशनल नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो बैठ के तय करेगा। उन्हीं के नेतृत्व में तय होगा। जो भी मुख्यमंत्री होगा वो शानदार कार्यक्रम, शानदार योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलाने का काम करेगा। महिलाओं का भरपूर कल्याण, युवाओं को रोजगार, श्रमिकों को सम्मान और व्यापारी का सम्मान, और जो जो आवश्यकताएं, क्योंकि बहुत लंबे समय दिल्ली में काम नहीं हुआ, इसलिए बहुत मूलभूत आवश्यकताएं जिनमें काम होना है, वो प्रधानमंत्री ने पूरा विजन, पूरा डॉक्यूमेंट उसका पहले से ही बना रखा है। अमित शाह जी बहुत परिश्रम करते हैं। मैं सारे नेतृत्व को, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी को, हमारे संगठन मंत्री जी को और हर कार्यकर्ता को जिन्हें भरपूर परिश्रम किया है और भाजपा की सरकार लाने का काम किया, उनको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। केजरीवाल पर तमाम तरह का आरोप थे, उसके बावजूद जो अब बीजेपी की जो नई सरकार जो वहाँ आ रही है, तो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी पूरा सिस्टम सुधारने? देखिए, सिस्टम पूरा क्लॉप्स हो गया। दिल्ली का सिस्टम झोपड़ी के अंदर रहूँ, झोपड़ी के अंदर घुमाऊँ, पानी की निकासी नहीं, सीवरेज नहीं, ड्रेनेज नहीं, पानी पीने का पानी नहीं, बेहद दिक्कतें वहाँ पर हैं। ऐसे उस क्लॉप सिस्टम को जो बिल्कुल एकदम बंद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, उसको खड़ा करने में समय लगेगा। और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस काम को बहुत तेज़ी से गति देने वाले हैं। उनके अंदर क्षमता भी है, उनका अनुभव भी बहुत हो गया है, और जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, जिनको भी काम करने का मौका मिलेगा, वो प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लेकर के फ्री वाली योजना है जिनको रेवड़ी कहा जाता है, अब किस तरह से वहाँ पर? देखिए, जो योजनाओं की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है, उनका 100% अनुपालन होगा, और जो जनता के लिए कल्याणकारी योजना है, उनको जनता का लाभ पहुंचेगा। केजरीवाल तो यमुना साफ नहीं कर पाए, भाजपा कब तक कर पाएगी? निश्चित रूप से करेगी भारतीय जनता पार्टी। अब कब तक का विषय आज का नहीं है, आज उल्लास करने दो, आनंद करने दो, उससे बातचीत होगी, दोबारा भी बातचीत होगी, और सारे काम जो आपकी अपेक्षाएं हैं उन पर 100% भारतीय जनता पार्टी खड़ा होगी। पीने का पानी मुहैया हो जाएगा निश्चित रूप से। प्रधानमंत्री जी ने हर घर जल योजना के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर पानी देने का काम किया। केजरीवाल ने योजना लागू नहीं की। आयुष्मान योजना, ये 5 लाख रुपए मिलता है, केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर लागू नहीं की। तो ये सब चीज़ें जो योजनाएं सरकार की थी, जो सिलेंडर की योजना है, गरीब महिलाओं को सिलेंडर मिलने का काम होता है, केजरीवाल ने लागू नहीं की। केजरीवाल सोचते थे कि योजनाएं लागू होंगी तो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जमुना में जहर घोलने का आरोप था, केजरीवाल आरोप जी, सरकार वो भी जहर घोल दी है। केजरीवाल, उसके अंदर उनका भी जो मुखौटा है वो स्पष्ट हो गया, कितना झूठ उन्होंने बोला। और परसों उन्होंने आरोप लगाया था कि 15-15 लाख रुपए में, 15-15 करोड़ रुपए में हमारे विधायक को खरीदा जा रहा है। वो पता है किस को खरीदा गया। सारा ईवीएम में जो परिणाम निकला है, उसे 45 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई हैं, और उनका पूरा झूठ और सामने। चलो भाई, होगी हटियो।